मीन राशि वालों, 18 वर्षों बाद राहु देने वाले हैं आपको बड़ा सौगात। अब वक्त बदलने वाला है, राजा बनाएगा। जी हाँ मित्रों, राहु आपको राजा बना देगा। क्योंकि मित्रों, पहले से यानी अभी भी राहु आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। 30 अक्टूबर 2023 से राहु मीन राशि में आए हैं। अब यहां से राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये राहु पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कुछ समय से। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राहु मीन राशि में है, और मीन राशि के राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। जब तामसिक ग्रह, जी हाँ मित्रों समझिएगा, तामसिक ग्रह राहु हैं, जिनको नॉनवेज चाहिए, जिनको, क्योंकि ये पापी ग्रह, तामसिक ग्रह, छाया ग्रह हैं, तो इनको नॉनवेज चाहिए। अब ये नॉनवेज चाहिए, और आपके राशि यानी मीन राशि की जो राशि के स्वामी ग्रह हैं वो हैं सात्विक। जी हाँ मित्रों, वो है सात्विक। वो बहुत ही शुद्ध ग्रह है, बहुत ही पवित्र ग्रह है, मतलब गुरु हैं। अब उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूरी है, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। ये धार्मिक ग्रह हैं, ये बहुत ही पवित्र ग्रह हैं। नॉनवेज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और राहु को, जो कि पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, इनको ये नॉनवेज पाने वाले ग्रह हैं। अब इस ग्रह को, या मित्रों, राहु यदि ऐसे शुद्ध ग्रह में रहे, यानी गुरु के घर में रहे, जो एकदम सात्विक ग्रह है, तो निश्चित रूप से उपद्रव मचाएंगे। अब इनका उपद्रव, इनका परेशानी, इनके कारण आपको कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अभी तक आप समस्या में जूझ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 18 मई 2025 से आपका वक्त बदलेगा, तो पूरे 18 वर्ष तक आपकी स्थिति को बेहतर बनाएगा। और ये राहु, क्योंकि राहु आपके राशि में है, यानी गुरु के घर में है। गुरु के घर में यानी समझ ले कि सात्विक जगह पे, शुद्ध जगह पे है, और राहु के ये सब पसंद नहीं है। ऐसे में राहु, निश्चित रूप से राहु के कारण आप परेशान चल रहे हैं। अब राहु में एक क्वालिटी होता है कि राहु बहुत जिद्दी ग्रह माने जाते हैं। जाते जाते ये बहुत कुछ देकर जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये ग्रह आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। क्योंकि जब कोई पापी ग्रह यानी क्रूर ग्रह अपने स्थान से स्थान परिवर्तन करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा देता है, कुछ बड़ा देकर ही जाता है। अब ये पापी ग्रह यानी राहु आपको कुछ न कुछ बड़ा देकर जाएगा। तो ये क्या देने वाला है, हम आपको ये भी बताएंगे। और फिर जब स्थान परिवर्तन करेगा, तो ये क्या आपको देगा, ये भी बताएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अधिक जानकारी चैनल पर आपके राशि के बारे में हम देते रहते हैं। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटे को दबा दें और लाइक कर दें। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि राहु ऐसा ग्रह है कि बहुत ही जिद्दी किस्म के ग्रह हैं। इस ग्रह का प्रभाव आपको बहुत जिद्दी भी बनाता है। और अब तक आपने जिस तरह की समस्याओं का सामना किया है, राहु में क्वालिटी भी है, राहु में अच्छाई भी है। राहु आपको ऐसा बना देता है कि कोई विश्वास नहीं करता, इतना ज़बरदस्त मालामाल, भाग्यशाली और भाग्यशाली बना देता है कि कोई विश्वास नहीं करता है। राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आपने सुना होगा ये वर्ड, छप्पड़ फाड़ कर धन प्राप्त करना या धन की वर्षा, ये राहु करा देता है मित्रों। 18 महीने तक एक राशि में रहता है ये, और ये छप्पड़ फाड़ जब देने लगता है तो इंसान अपने जीवन में खूब तरक्की करता है, अपार शोहरत प्राप्त करता है, अपार धन प्राप्त करता है। ये ऐसा ग्रह माना जाता है। अब ये आपके स्थान, इसका स्थान बदलेगा, यानी राहु का स्थान बदलेगा। और राहु का स्थान बदलते ही आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन होगा। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन क्या होगा, आपको सबसे पहले तो बता दें कि 18 मई से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, नया सवेरा आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि जब 18 मई को राहु अपना स्थान बदलेंगे, तो ये, जैसा कि राहु वक्री चाल से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो ये आपके राशि से निकलकर आपके 12वें भाव में, 12वें घर में आ जाएंगे। अब यहाँ से आने के बाद राहु की पंचम दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, राहु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, और
नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। राहु जब आपके द्वादश भाव में आएंगे तो मित्रों ये द्वादश भाव अपने आप में बहुत बड़ा भाव माना जाता है। वैसे तो ये भाव बहुत खर्चीला भाव माना जाता है। जहाँ मित्रों ये भाव बहुत खर्चीला भाव माना जाता है, यानी आपके पास जो पैसे होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन इसका फायदा भी है, क्योंकि जो आपके पास पैसे हैं वो तो पैसे रहेंगे, तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अब इसका फायदा जो बिजनेसमैन हैं वो उठाते हैं, उनके पास से पैसे निकलते हैं, वो बड़े इन्वेस्ट करते हैं। आपको बता दें कि राहु जो भी करता है वो बहुत बड़ा करता है। जैसे आप कोई सामग्री खरीदने जाते हैं तो उसमें क्वालिटी आप पूछते हैं, फिर दाम पूछते हैं, किस अब क्वालिटी आप देखते हैं और दाम पूछते हैं। और कभी कभी आप कोई आपके साथ जाता है तो वो भी खरीदारी करता है, लेकिन वो साधारण खरीद कर चला जाता है। लेकिन जो राहु करवाता है वो इस तरह से करवाता है कि राहु कहेगा कि जो सबसे बेहतर क्वालिटी का है, जो सबसे बेहतर हो, सबसे महंगा हो, वो दुकानदार को बोला जाता है कि आप निकालो, मैं वही खरीदूंगा। ये राहु कराता है मित्रों। आपसे राहु ऐसा काम कराने जा रहा है जो आपके जीवन में एकदम समझ लें कि बड़ा सौगात देने जा रहा है। ये राजा बनाने जा रहा है आपको। जी हाँ मित्रों, ये राजा बनाने जा रहा है, क्योंकि राहु जो है वो इस समय बहुत जिद्दी, राहु तो जिद्दी होते ही हैं, तो इनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। राहु की जो द्वादश भाव में रहना है, राहु द्वादश भाव में रह के आपके बड़े खर्च को कराएंगे, यानी आप बड़े खर्च करेंगे, साधारण खर्च नहीं करेंगे, बड़े खर्च करेंगे और आप दिखावा भी करेंगे। आपको ऐसा कार्य करना है जिसमें आपके शत्रु देखकर एकदम भयभीत हो जाएगा कि ये इंसान तो मतलब वो शत्रु जो होंगे वो आपसे दूर भागना चाहेंगे। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होगा कि आप में बहुत क्षमता है, आपका जो आप बहुत फेमस हैं, आपसे यदि उलझा जाए तो उसका नाश हो जाएगा, ऐसा डर उसके अंदर होगा। वो आपको छोड़कर दूर हो जाएगा, जो शत्रु होगा वो दूर हो जाएगा। इस समय जो आपने ऋण लिया है, कर्ज लिया है, या तो उस कर्ज को आप भरपाई भी करेंगे यदि ज्यादा कर्ज हो तो, और नहीं तो इस समय पैसे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए अपने चतुर दिमाग का प्रयोग करेंगे और ऋण लेंगे, और इस समय आप बहुत ज्यादा सही सदुपयोग पैसे का कर पाएंगे। इस समय आपको नए नए अवसर प्राप्त होने वाला है। जी हाँ मित्रों, इस समय नए अवसर आपको प्राप्त होगा। और नए अवसर क्या प्राप्त होगा कि जो भी कार्य आपका है, जो प्रोफेशन है, उसमें आपको बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है मित्रों। यानी आपको नया अवसर इस समय राहु दिलाएगा। जो भी अवसर हो, जैसे कोई कलाकार हो तो उसके लिए कला में अवसर होना अच्छी बात मानी जाती है। कोई रोजगार की तलाश कर रहा हो तो उसके लिए रोजगार एक बड़ा अवसर होता है। उसी तरह से जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसके लिए उस क्षेत्र में बड़े अवसर प्राप्ति का योग राहु बनाएगा। यहाँ तक कि द्वादश भाव विदेश भाव माना जाता है और राहु का संबंध विदेश से भी माना जाता है। राहु आपको अपने जगह से दूर ले जाएगा। यदि आपने कुछ करना है विदेश में जाकर, या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ करना है, नौकरी करना, क्योंकि नौकरी तो आसपास मिलता नहीं है, आपको उसके लिए दूर जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में, तो ये राहु आपको दूर दराज नया अवसर दिलाएगा, नया सौगात दिलाएगा। जो लोग विदेश में जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने के नए अवसर दे सकता है। और ये आपको, जैसा कि शनि की 7.5 था पहले से, तो आप बहुत टूट चुके हैं, लेकिन पैसे की कमी जो भी हो गई हो, लेकिन अब जो अवसर आपको नया मिलेगा जिसमें पैसे भी खूब आएंगे और इन्वेस्ट करने का दिल भी आपका करेगा। आपको कभी कभी हाँ दिल करेगा, लेकिन थोड़े बहुत भयभीत भी आप होंगे, क्योंकि राहु आपको भ्रम भी देता है, राहु भ्रम फैलाता है। आपके अंदर एक भय सा होगा कहीं ऐसा ना हो जाए, अभी भी आपको ऐसा लगता है, लेकिन राहु बाद में ऐसी स्थिति भी बनाएगा और अभी भी आपको ऐसा लगता होगा। खर्च तो बढ़ाएगा, लेकिन राहु में एक क्वालिटी होता है कि राहु बहुत जिद्दी ग्रह माने जाते हैं। अब जो चाह लेते हैं आप देखिए, अब तक आपको राहु शनि की 7.5 रहा और 18 महीने तक राहु आपकी राशि में रहने के कारण यह आप बहुत जिद्दी होकर
कुछ ऐसे फैसले आपको लेने पर मजबूर राहु ने किया जिससे आप ऐसे स्थिति में हैं कि बुरे स्थिति से बच चुके हैं। राहु के कारण ऐसे फैसले आपने लिया है जो आपको बहुत बड़े दलदल से बचाया भी है। इसे हमेशा खराब नहीं समझना है, यह आपको बहुत बड़े दलदल से बचाया है। लेकिन राहु में ऐसा एक क्षमता होता है कि जो चाह लेता है राहु, जहाँ मित्रों जो राहु चाह लेते हैं वो पूरा करने पर एकदम चाहे कह सकते हैं येन केन प्रकारेण राहु आपको वो चीज दिला देता है। जैसे बोली लगती है किसी भी घर मकान सामग्री की, तो उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जो बोली रहता है उससे ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं। तो उसी तरह से राहु ऐसी स्थिति बना देता है, आपके अंदर वो क्षमता दे देता है कि आप किसी भी हाल में उस काम को कर लेते हैं। तो पहले से यदि आपका कोई लक्ष्य होगा, पहले से यदि कोई आपका सपना होगा या कोई ऐसा कार्य जिसके पीछे आप लगे होंगे, जिसके लिए मेहनत निरंतर कर रहे होंगे, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो, जॉब शुरू करना हो, जॉब लेना हो, कुछ भी जो आपके सपने होंगे और अब तक पूरे नहीं हुए होंगे, इंतजार कीजिए। 18 मई के बाद राहु का वो तगड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा जो आपके सफलता का कारण बनेगा। यानी वो जिद आपके अंदर आ जाएगी जिससे वो चीज प्राप्त आप कर लेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। राहु की स्थिति जो बदलेगी, तो राहु कुंभ राशि में आकर यानी द्वादश भाव में आकर पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथे भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिए मित्रों, ये आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है राहु कि इस समय कोई भी काम करेंगे तो बड़ा काम करेंगे आप। जैसे ज़मीन की खरीदारी करेंगे, इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी करेंगे, मकान खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, बड़े बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई बड़े उच्च पद की तैयारी कर सकते हैं। तो ज़मीन जायदाद, मकान, भवन, भूमि, ये सब खरीदने के लिए, ये बड़े स्तर की चीज़ों के खरीदने के लिए आपको राहु प्रेरित करेंगे। तो केवल प्रेरित नहीं करेंगे, वो क्षमता भी आपको देंगे, जिसे कह सकते हैं कि छप्पड़ फाड़ धन वो भी आपको मिलेगा। अब इसी कारण से आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, जैसे ज़मीन में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज़मीन की खरीदारी या घर बनाना, मकान बनाना, नए दुकान खोलना, बिजनेस को करना, यानी अपने स्तर से बेहतर स्तर में आप इस समय आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, बेहतर स्थिति में आप आएंगे जिसमें आप कहीं ना कहीं एक बेहतर हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु इस समय जैसा कि इनकम और गेन के स्वामी माने जाते हैं राहु, जिसके राहु अच्छे होते हैं वो तो समझ ले कि एकदम से माला माल होता है। ऐसे में इस समय जो भी स्थिति आपके बनेंगे 18 मई 2025 से आपके भाग्य का उदय कह सकते हैं, भाग्योदय कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि छप्पड़ फाड़ धन की वर्षा होगी। यहाँ राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। जब छठे भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी तो आपने जो भी कर्ज लिया है उससे आपको मुक्ति मिलेगा। आपके गुप्त शत्रु एकदम शांत हो जाएंगे, आपके शत्रु से आप दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ बड़े असाध्य रोगों से आप बचेंगे। यहाँ राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो ये समय अष्टम भाव परिश्रम कराता है और परिश्रम के बाद एकदम से सफलता दिलाता है। आप एकदम से खुद को साबित कर देते हैं, खुद को साबित करते हैं, अपने परिश्रम से खुद के दम पर कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, ये बहुत बड़े बदलाव का दौर आपका शुरू होने जा रहा है। इस समय आप यदि कर्ज भी लिए हैं तो वो आपका समाप्त होगा और बड़े से बड़े कार्य में इस समय आप इन्वॉल्व होंगे। आप धार्मिक कार्य भी करेंगे क्योंकि अष्टम भाव का संबंध धार्मिक और गुणी कार्यों में होता है, तो इस समय इन्वेस्ट भी करेंगे, धार्मिक कार्य भी करेंगे। और हाँ, ऐसे समय में जब राहु की स्थिति मजबूत हो तो आप किसी तरह का भी मंत्र का जप करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और श्रद्धापूर्वक करते हैं तो उसका पूर्ण फल भी राहु के इस प्रभाव के कारण आपको प्राप्त होता है। नवीन ज्ञान आप अर्जित कर पाते हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय खुद को आप साबित कर पाएंगे, आप खुद को दिखा पाएंगे। जो समाज में आपकी मजाक उड़ी है
या आपकी कमी रही है, अब तक आपकी कमी रही है, वो कमी पूरे होंगे 18 मई 2025 के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। राहु खुद अकेले दम पर बहुत बड़े परिवर्तन आपके पूरे जीवन में कर देंगे। लेकिन मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप राहु को थोड़ा भी बल देते हैं, यानी अच्छा बनाते हैं, थोड़े से उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन और बेहतर होता है। उपाय समझ लीजिए, उपाय क्या करना है। शिव जी को पूजा करें, शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें, जैसे भी हो सके, जब भी मौका मिले, जितना ज़्यादा कर सके, डेली कर सके, सब कीजिए। शिव जी को प्रसन्न कीजिए। इससे राहु क्या, सारे ग्रह आपको बुरे प्रभाव नहीं देते हैं। साथ साथ आपको अपने जो आपके घर का टॉयलेट है, बाथरूम है, उसको स्वच्छ रखिए, क्योंकि वहां से संबंध राहु का रहता है। वो साफ कीजिए, स्वच्छ रखिए, तो फिर आप बहुत अच्छे रहेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।